हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और ईश्वर की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि जिस घर में भगवान का वास होता है वहाँ सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे वो 10 पक्के संकेत जिनसे पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। नंबर 1, घर में शांति और आपसी प्रेम। जहाँ रोज झगड़े फसाद होते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। अगर आपके घर में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान ने उस घर को अपना निवास बना लिया है। संकेत नंबर 2, सुबह शाम पूजा और सकारात्मक वातावरण जरूर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दीपक जलाने से अंधकार मिटता है और घर में सकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में सुबह शाम दीपक जलता है, घंटी बजती है, मंत्र गूंजते हैं या कम से कम परिवार के लोग श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं, तो यह भी एक संकेत है कि ईश्वर का वास वहीं है। संकेत नंबर 3, घर में पक्षियों और गौ माता का आना। घर के आसपास गाय शांति से बैठती है या छत आंगन पर पक्षी आकर चहचहाते हैं, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। ये इस बात के संकेत हैं कि घर की तरंगें शुद्ध और पवित्र हैं। संकेत नंबर 4, अन्न और धन की कमी न होना। जिस घर में भगवान की कृपा होती है वहाँ अन्न पानी की कमी नहीं होती। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, वहाँ हमेशा किसी न किसी रूप में भोजन और धन की उपलब्धि होती रहती है। संकेत नंबर 5, अतिथि का सम्मान होना। अतिथि देवो भव। चाणक्य नीति भी यही कहती है, जिस घर में मेहमान का स्वागत होता है वहाँ भगवान प्रसन्न रहते हैं। अतिथि को अपमानित करना भगवान का अपमान करने जैसा है। संकेत नंबर 6, सत्य और धर्म की प्रधानता। घर में झूठ, कपट और छल जहाँ होते हैं वहाँ न तो भगवान रहते हैं और न ही लक्ष्मी माता। अगर आपके घर में सत्य की जीत होती है और धर्म के रास्ते पर चला जाता है, तो यह साफ संकेत है कि भगवान वहीं विराजमान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संकेत नंबर 7, सकारात्मकता का असर न होना। कुछ घरों में लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या हमेशा तनाव बना रहता है, लेकिन जिस घर में ईश्वर का वास होता है वहाँ बुरी ऊर्जा टिकती ही नहीं। वहाँ के लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। संकेत नंबर 8, घर में गायत्री मंत्र, भजन या वेद मंत्रों की गूंज। चाणक्य कहते हैं, जहाँ सत्संग होता है और धर्म की बातें होती हैं वहाँ ईश्वर का वास होता है। अगर आपके घर में कभी कभी ही सही लेकिन भजन, मंत्र, धार्मिक बातें होती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि देवता उस घर में प्रसन्न हैं। संकेत नंबर 9, घर में दान और करुणा की भावना। जिस घर में ज़रूरतमंदों को भोजन दिया जाता है, गरीबों की मदद होती है और कोई भूखा वापस नहीं जाता, वहाँ भगवान खुद को प्रकट करते हैं। चाणक्य नीति भी यही कहती है, दान ही सबसे बड़ा धर्म है। संकेत नंबर 10, पौधे और तुलसी का होना। जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पवित्रता और भगवान का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। घर में हरियाली और पौधे होना भी ईश्वर की कृपा का संकेत है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में प्रेम, शांति, पूजा, अतिथि सत्कार, अन्न धन की उपलब्धि, पक्षियों का आगमन, दान की भावना और तुलसी का पौधा जैसे संकेत मौजूद हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि
भगवान वहाँ नहीं रहते जहाँ केवल धन है, बल्कि वहाँ रहते हैं जहाँ धर्म, सत्य, प्रेम और दया का वास होता है।